नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। सुपरफास्ट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा। करते हैं खबरों की शुरुआत। संभल जामा मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, निचली अदालत में नहीं होगी कोई सुनवाई। याचिकाकर्ता मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए, 6 जनवरी को अगली सुनवाई। चंदौसी कोर्ट में आज पेश नहीं होगी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 10 दिन का समय मांगा। मामले में अब अगली सुनवाई 8 जनवरी। हिंसा के बाद चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा। संभल में चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद। पत्थरबाजी की घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन। राज्यपाल ने जांच के लिए किया न्यायिक आयोग का गठन, 2 महीने का दिया समय। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले जियाउर रहमान बर्क। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में हो जांच, अधिकारियों को हटाया जाए। संभल हिंसा पर बोले रामगोपाल यादव। कहा, मुद्दा यह है कि क्या पीड़ित पक्ष अपना बयान दे पाएगा। संभल में अधिकारियों द्वारा आतंक पैदा किया जा रहा है। बेहतर होगा डीएम, एसपी और सीओ को हटा दिया जाए। संभल पथराव घटना पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले केशव प्रसाद मौर्य। कहा, मैं कोर्ट के फैसले का करता हूं स्वागत। सपा और उनके गुंडे दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश न करें। संभल घटना पर बोली डिंपल यादव। कहा, हम चाहते हैं कि संभल घटना की निष्पक्ष जांच हो। उत्तर प्रदेश में लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इस पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। संभल हिंसा पर बोले रामदास अठावले। कहा, संभल में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हमें शांति चाहिए। किसी भी पक्ष को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं मिलेगी। संभल की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शशि थरूर का बड़ा रिएक्शन। कहा, यह विषय हमारे देश की सामाजिक विचारधारा को खराब करने वाला विषय। संभल में बहुत बुरी घटना घटी। अजमेर मस्जिद विवाद पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। मस्जिदों के बाद दरगाहों को किया जा रहा टारगेट। मुसलमानों के घरों में ना घुसे, ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कत्लेआम। विपक्ष के हंगामे के चलते सोमवार तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पेश कर सकते हैं अमित शाह। आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक एयरपोर्ट से राजभवन तक करेंगे रोड शो। 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के पुलिस सम्मेलन में होंगे शामिल। आज नहीं होगी महायुति की बैठक। फडणवीस, शिंदे, अजित पवार की बैठक हुई रद्द। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा के लिए हो गए रवाना। संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बातें दिल्ली में तय होंगी। एकनाथ शिंदे, अजित पवार को बार बार दिल्ली आकर अपने मुद्दे रखने होंगे। शिंदे और अजित पवार को पीएम और शाह की बातें सुननी पड़ेंगी। संजय राउत के बयान पर अरुण गोविल का पलटवार। कहा, जब उद्धव संजय सत्ता में थे तो क्या ये सच था? उस समय सब कुछ दिल्ली से हो रहा था। आज अगर वो नहीं जीते हैं तो ऐसी बातें कहना ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में सीएम फेस पर बोले कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री जीके शिवकुमार। कहा, उनके पास स्पष्टता नहीं है। उन्होंने सामूहिक नेतृत्व पर लड़ाई नहीं लड़ी। मुझे लगता है सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। ईवीएम पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। कहा, अगर ईवीएम गलत नहीं होती तो ये चुनाव नतीजे नहीं आते। हम इस बात पर कायम है, जिस देश में ईवीएम बनती है वहां बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा, ईवीएम हमेशा विवादों में रहा। हरियाणा, महाराष्ट्र में जिस तरह का चुनावी माहौल था उससे उलट नतीजे आए। महाराष्ट्र में ऐसा माहौल था ही नहीं। ये तो एक तरफा नतीजा है। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज। एमबीबीएस की खुलेंगी 750 सीटें। 12 नए मेडिकल कॉलेजों को भी हरी झंडी। बुंदनी, मंडला, श्योपुर में बढ़ेंगी सीटें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर बोले सीएम मानिक शाह।
कहा बांग्लादेश में क्या हाल है ये आप सुन चुके हैं, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं, बांग्लादेश में ये सब नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, आतंकी ठिकाने से 2 आईईडी बरामद, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, बाइक को बचाने में पलटी बस, 9 की मौत, कई घायल। दिल्ली की हवा अभी भी जहरीली, AQI 332 हुआ दर्ज, लोगों को सांस लेने में अब भी हो रही परेशानी। दिल्ली के स्कूलों में भी जारी रहेगा हाइब्रिड सिस्टम, ग्रैब 4 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को दिया आदेश, कहा ग्रैब 4 को हटाने पर 2 दिसंबर तक ले फैसला। मुंबई की हवा भी हुई जहरीली, शहर के कई हिस्सों में धुंध की छाई चादर, कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। यूपी के नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, यूपी में 9 सीटों पर हुआ था विधानसभा उपचुनाव, शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। हरदोई में घटिया सड़क निर्माण में 2 XEN समेत 16 अभियंता हुए सस्पेंड, योगी सरकार का PWD में बड़ा एक्शन, 10 दिन पहले ही शुरू हुई थी जांच। यूपी में 63,000 निजी स्कूलों की 6 लाख सीटों पर गरीब बच्चों का होगा प्रवेश, RTI के तहत होंगे रजिस्ट्रेशन। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। यूपी परिवहन का रोडवेज यात्रियों को तोहफा, ऐप के जरिए देख सकेंगे लाइव लोकेशन, कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम, अब ट्रेन की तरह बस की भी देख सकेंगे लोकेशन। संभल हिंसा पर बोले पूर्व सपा सांसद डॉक्टर ST हसन, कहा जिस दिन हिंसा हुई संभल में सांसद मौजूद ही नहीं थे, संभल हिंसा की CBI जांच की कीमत। 24 दिन बंद रहेंगी प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां, महाकुंभ में शुद्ध जल मुहैया कराने का फैसला, 3 सदस्यीय समिति रखेगी निगरानी, एक शाही स्नान पर 4 दिन तक बंद रहेंगे उद्योग। हमीरपुर में रेमझिम इस्पात में इनकम टैक्स का छापा, फैक्ट्री में अहम दस्तावेजों की जांच, छापेमारी के चलते फैक्ट्री के कामकाज रहेगी। कानपुर देहात में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा में साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी से 63,45,000 रुपए की ठगी, ट्रेडिंग में निवेश के नाम पर ठगा गया। रायबरेली में जेल में बंद कैदी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, जेल में मचा हड़कंप, मृतक के परिजनों को दी गई सूचना। जौनपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को उतारा मौत के घाट, पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। हरदोई में आलू का खेत देखने गए ग्रामीणों को दिखाई दिया एक तेंदुआ, ग्रामीणों में मची दहशत, वन विभाग की टीम को किया गया सूचित। फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकराई, हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने आरोपी से तमंचा और बाइक की बरामद। औरैया में बुजुर्ग महिला के गांव पहुंचे डीएम साहब, अपने हाथों से खिलाई मिठाई, महिला की शिकायत का समाधान निकालने के लिए जिलाधिकारी गए थे गांव। फतेहपुर में एसयूवी कार ने सड़क पार कर रहे बाइक सवार 5 लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 3 घायल, मामले की तफ्तीश है। फतेहपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत, किसान की मौत से मचा हड़कंप, विद्युत विभाग के जेई और लाइनमैन पर लगा लापरवाही का आरोप। फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप, जमकर किया हंगामा। कुशीनगर में अधिकारी के लेट लतीफ की वजह से आम जनता है परेशान, अफसर नहीं ले रहे रुचि, जिला आपूर्ति अधिकारी रहते ही नहीं उपस्थित। बांदा में चोरों को नहीं
पुलिस का खौफ, जिला अस्पताल कर्मी की बाइक ले गए चोर। घटना का पुलिस नहीं कर पाई खुलासा। आगरा में दिव्यांग बेटी को जहर देकर पिता का सुसाइड। पहली पत्नी की हो चुकी थी मौत, 1 साल पहले की थी दूसरी शादी, वो 3 दिन से थी लापता। आगरा में पुलिस लाइन में हुई मॉक ड्रिल। बलवा के दौरान शांति सुरक्षा बनाए रखने का किया अभ्यास। पुलिस कर्मियों को मिली विशेष ट्रेनिंग। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। बुलंदशहर में महिला का शव मिलने से मची सनसनी। मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही थी मृतक महिला, मामले की तफ्तीश जारी। बुलंदशहर में लूटपाट करने वाले गिरोह के एक महिला समेत 5 शातिर सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 1,39,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण भी बरामद। मुजफ्फरनगर में हनी ट्रैप का सनसनीखेज खुलासा। महिला समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को भेजा जेल। मुजफ्फरनगर में रिक्शा में ट्रक की साइड लगने पर हुई मारपीट। दोनों चालकों के बीच जमकर चले लात से मारपीट का वीडियो भी वायरल। केदारनाथ में काम कर रहे श्रमिकों को सामग्री। सीएम धामी ने भिजवाई ये सामग्री। सामग्री पहुंचाने वाले वाहन को सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी। सिलक्यारा टनल हादसे को 1 साल पूरा। इस अभियान में योगदान देने वालों का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। कहा यह दिन राज्य के साहस, एकजुटता का प्रतीक। मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में सस्ता गल्ला विक्रेता के रिक्त पदों पर महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता, इस बात पर दिया गया जोर। विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर हुई चर्चा। आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। कांग्रेस ने शुरू किया अपना डिजिटल सदस्यता अभियान। करण माहरा के नेतृत्व में अभियान का शुभारंभ। गृह मंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस का हमला। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान। कहा उनके यहां आने से कोई फायदा नहीं। अमित शाह को जोशीमठ में जाना चाहिए, वहां जाकर लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। चमोली में व्हाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपीडिशन शुरू। 14 वायु सैनिकों का दल एक्सपीडिशन के लिए हुआ रवाना। यह दल 3 दिसंबर को पहुंचेगा ऋषिकेश। निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारियां। राज्य निर्वाचन आयोग सचिव का बयान। कहा निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयार है। हरिद्वार में दीप महोत्सव के खर्चे पर सवाल। विपक्ष ने खड़े किए सवाल। दीपक, तेल, माचिस ज्यादा दामों में खरीदे गए। मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग। आयुष्मान योजना में अड़चनें होंगी दूर। एसएचओ की टीम पहुंची दून अस्पताल प्रबंधन के साथ की बैठक। आयुष्मान योजना को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड पुलिस के नए डीजीपी दीपम सेठ का बयान। कहा फोर्स में कुछ बदलाव किए गए। पुलिस का बेहतर रिजल्ट सामने आया। भविष्य की चुनौतियों के लिए पुलिस तैयार। विधानसभा अध्यक्ष से मिली आशा नोटियाल। मुख्यमंत्री धामी से भी की मुलाकात। दोनों नेताओं ने आशा नोटियाल को दी जीत की बधाई। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार है प्रयासरत। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान का बयान। कहा ट्रांसफर एक्ट के तहत ही शिक्षकों के हो रहे ट्रांसफर। पारदर्शिता बढ़ती जा रही। उत्तराखंड पहाड़ों से बर्फ गायब। बर्फबारी ना होने से कड़ाके की ठंड। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। प्रशासन ने की अलाव की व्यवस्था। प्रदेश भर में 1 सप्ताह मौसम शुष्क। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। कहा बारिश का फिलहाल कोई अंदेशा नहीं। रुड़की में 2 चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी का सामान भी बरामद। रुड़की में महिला की संदिग्ध मौत का मामला। पुलिस ने हत्या आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला दोनों को दिलाती थी कर्जे। पुलिस मामले की कर रही जांच पड़ताल। हरिद्वार में सड़क पर अजगर के आने से मचा हड़कंप। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अजगर को देखकर लोग दहशत में। रेस्क्यू कर अजगर को छोड़ा गया जंगल में। चमोली में करंट से मादा भालू और शावक की मौत। जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारियों पर हुआ केस दर्ज।
मध्य प्रदेश के खंडवा में मशाल जुलूस में भड़की आग, 30 लोग झुलसे, महिलाएं बच्चे भी घायल। धार में किसान का श्री वीडियो बनाकर मांगे 90 लाख रुपए, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायपुर में आधी रात गश्त पर निकले एसएसपी संतोष सिंह, पुलिस थानों का किया औचक निरीक्षण, वीआईपी रोड के कई होटल मैनेजरों के खिलाफ की गई कार्रवाई। सोना हुआ महंगा, चांदी में गिरावट, सोना 112 रुपए चढ़कर 76,287 रुपए पर पहुंचा, चांदी भी 87,904 रुपए प्रति किलो बिक रही। सेबी ने एनएसई बीएसई के लिए जारी किए नए नियम, एक्सचेंज में तकनीकी दिक्कत आने पर शिफ्ट होगी ट्रेडिंग, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। दिसंबर में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन नहीं होगा कामकाज। इंडसइंड बैंक में एफडी पर अब ज्यादा ब्याज, फिक्स डिपॉजिट पर अब मिलेगा 8.49% तक का सालाना रिटर्न। टीम इंडिया से मिले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, कोहली से बोले पर्थ में आपका प्रदर्शन शानदार, बुमराह से कहा आपका अंदाज है अलग। दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को किया बुरी तरह से पराजित, 42 रन पर ऑल आउट हो गई पूरी टीम। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, लखनऊ में सैयद मोदी चैंपियनशिप में ईरा शर्मा ने सिंधु को दी जबरदस्त टक्कर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के ठिकानों पर ईडी की रेड, पॉर्न ब्रैकेट से जुड़ा हुआ है मामला। अर्जुन कपूर का बयान, कहा जानवी बुरे वक्त में मेरे साथ रही, खुशी की भी तारीफ की। जानवी बोली हमने भैया का स्ट्रगल देखा है। तुषार कपिला को तलाक के अनाउंसमेंट का मिला था अल्टीमेटम, एक्ट्रेस बोली हमें 2 दिन का समय दिया गया था, तीसरे दिन खबर बाहर आ जाती। कैंसर पर गलत दावे के लिए सिद्धू कपिल को नोटिस, एक्ट्रेस रोजलिन के वकील ने पॉलिटिकल एजेंडे का जताया शक, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। जिया खान के सुसाइड पर बोली वही जरीना वहाब, कहा सूरत से मिलने के पहले उसने 4-5 बार सुसाइड अटेम्प्ट्स किए हुए थे। प्यार का पंचनामा फेम सोनाली सहगल बनी मां, एक्ट्रेस ने बेबी गर्ल को दिया जन्म, शादी को हुए थे 1.5 साल। करीना ने उतारी नई भाभी अलेखा की आरती, कजिन ब्रदर आदर जैन की मंगेतर को टीका लगाते दिखे, रणबीर करिश्मा सैफ भी आए नजर। विकी कौशल की फिल्म का नहीं होगा पुष्पा 2 से क्लैश, छावा के मेकर्स ने बदल दी अपनी रिलीज डेट, अब 14 फरवरी को रिलीज होगी ये फिल्म। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या और धनुष का हुआ ऑफिशियल तलाक, 2022 में की थी अलग होने की अनाउंसमेंट, 2 साल बाद कोर्ट से मिली। अनन्या पांडे ने चंगी पांडे के करियर पर की बात, कहा लंबे समय तक पापा ने बेरोजगारी झेली, घर के बाहर कोई उन्हें देखने नहीं आता था, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इंटीमेट सीन को लेकर बोली सयानी गुप्ता, कहा फीमेल आर्टिस्ट को कई मुश्किलें होती हैं, कट होने के बाद भी कई बार बोल्ड सीन का उठाया जाता है फायदा। पुतिन ने ट्रंप की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता, कहा ट्रंप अब भी सुरक्षित नहीं, अमेरिका में पहले भी बड़े नेताओं की हत्या हुई, वे होशियार नेता, उम्मीद है अलर्ट होंगे। सीरिया में विद्रोही गुट का मिलिट्री बेस पर कब्जा, हथियार और वाहन छीने गए, 79 लोगों की मौत, अलकायदा के फिर हावी होने का डर। बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु को सभी पदों से हटाया, अनुशासनहीनता के भी लगाए आरोप, जयशंकर ने मोदी को हालातों की जानकारी दी। रूस ने यूक्रेन पर 188 मिसाइलें ड्रोन दागे, दावा एनर्जी ठिकानों को बनाया निशाना, 10 लाख लोग बिना बिजली 0 डिग्री तापमान में रहने को मजबूर। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया बैन का बिल पास, ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश, नियम टूटा तो सोशल प्लेटफॉर्म पर 275 करोड़ का लगेगा जुर्माना। ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी पर मैक्सिको की चेतावनी, राष्ट्रपति बोली 4 लाख अमेरिकी नौकरी खो देंगे, बॉर्डर सील करने का कोई इरादा नहीं।
चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।